अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोस्कोर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में देखें, दो किस्म की हमने कहा था कि रिस्पायरेशन होती है। एक सेलुलर रिस्पायरेशन होती है और एक वो जो कि गैसेस एक्सचेंज होती है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो सेलुलर रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। और सेलुलर रिस्पायरेशन अगेन इसके कितने टाइप्स होते हैं? दो। एक होती है एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन, दूसरी होती है एनारोबिक सेलुलर सेलुलर रिस्पायरेशन। इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, एनएरोबिक में वो ग्लूकोज होता है, एरोबिक में ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं। ये जो है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जबकि एरोबिक कंप्लीट कंबशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। फिर इसमें देखें, जो एनर्जी यील्ड है टोटल दो एटीपी बनते हैं एनएरोबिक में, जबकि एरोबिक में जो है वो बहुत हाई होते हैं, 36 बनते हैं इन यूक्रियोट्स और 38 बनते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोडक्ट्स क्या होता है? इसमें एनिमल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। जैसे कि हम देखें कि जब हम बहुत अरसे बाद एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं उनमें जो है हमें फील होता है कि ऐसे बिल्कुल क्लॉट क्लॉट सा फील होता है और बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। वाई? बिकॉज मसल आदत नहीं होता रैपिड एनर्जी को के लिए या उस तरह से। तो वो फिर क्या करता है, वो फौरन जो है अपने आप को शिफ्ट कर देता है इनटू एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो स्टार्ट हो जाती है और लैक्टिक एसिड की फर्म इस जब बनता है तो वो एक्युमुलेट हो जाता है। तो उसकी एक्युमुलेशन जो है वो बेसिकली क्या होती है, उससे पेन फील होता है। तो वो एक एनारोबिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। इसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो एन क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और दूसरा जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है इसमें, जिसमें जो है वो बेसिकली एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनते हैं। इस तरह की जो फर्मेंटेशन है जिसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ये यीस्ट में ज्यादातर पाई जाती है। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में देखें, एंड प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एनारोबिक जो रिस्पिरेशन है ये साइटोप्लाज्म में अकर होती है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं। जैसे कि इसके रिएक्शन देखें, इसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है वो फौरन क्या होगी, फर्मेंटेशन होगी। पायरुवेट जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी फर्मेंटेशन होती है और वो फर्मेंट होके लैक्टिक एसिड या एथेनॉल में कन्वर्ट होते हैं। वेयर एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस लिंक्ड रिएक्शन, जैसे कि जिसको हम लिंक रिएक्शन या पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, वो अकर होता है। और उसके बाद फिर होता है क्रेब्स साइकिल होता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। लेट्स सी द एनारोबिक रिएक्शन, जिसकी दो टाइप्स हैं। इनकी दो टाइप्स को देखें, इनमें से फर्स्ट जो है वो कौन सी है, वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखें, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ये आता है, इसके ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिसके नतीजे में हमें टू नेट एटीपीज मिलते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू पायरुवेट मॉलिक्यूल। लेटर ऑन इसकी क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है और उसमें दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलते हैं। वो मॉलिक्यूल निकल के क्या बनाते हैं, वो दो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऊपर के रिएक्शन में जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था तो वहां पे दो NADH के मॉलिक्यूल भी हमारे पास बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो पायरुवेट मॉलिक्यूल की डीकार्बोक्सिलेशन के बाद दो एसिड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल बने, तो ये दो एसिड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाते हैं, ये NADH को ऑक्सीडाइज करते हैं, उनसे प्रोटॉन लेते हैं और प्रोटॉन को लेके ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो एथेनॉल मॉलिक्यूल के, जो कि एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इस तरह ये अल्कोहल फर्मेंटेशन जो है वो कंप्लीट होती है और इसके नतीजे में हमें सिर्फ और सिर्फ दो एटीपी जो है वो मिलते हैं। नाउ सी कि इसमें जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देखिए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो कि दो एडीपी से दो एटीपी बनाएंगे ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस और दो NADH के मॉलिक्यूल बनाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू टू पायरुवेट मॉलिक्यूल। नाउ सी कि टू पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, ये NAD को रीजनरेट करते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग द NADH मॉलिक्यूल। अब इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडाइज करके ये हमें क्या देते हैं, ये हमें लैक्टेट देते हैं या लैक्टिक एसिड देते हैं। दो मॉलिक्यूल, दो पायरुवेट के दो
लैक्टेट में कन्वर्ट होंगे। इसके अलावा जब हम एरोबिक रिस्पायरेशन में देखते हैं तो ग्लूकोज ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है वो लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन या पायरुवेट ऑक्सीडेशन होती है, और वो इस तरह से चलता है। उसको हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू बायोस्कोर के साथ रहने का। अल्लाह हाफिज।